ओम क्लीम कृष्णाय नमः। पद्म पुराण की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप सुनेंगे आज का अध्याय, लेकिन आज का अध्याय सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख दीजिए। और पद्म पुराण का पहला खंड यानी कि सृष्टि खंड समाप्त हो चुका है और आज से पद्म पुराण का दूसरा खंड प्रारंभ होगा, जिसका नाम है भूमि खंड। और भूमि खंड का पहला अध्याय आज की कथा में आप सुनने वाले हैं। और अब तक की सभी कथाएं सुनने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत आभार। और उम्मीद करती हूँ कि इसी प्रकार से अपना प्रेम और सहयोग आप लोग आगे भी बनाकर रखेंगे। तो अब भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। यम सर्वदेवं परमेश्वरं हि निष्केवलं ज्ञानमयं प्रधानं वदन्ति नारायणमादिसिद्धं सिद्धेश्वरं तं शरणं प्रपद्ये। श्री सूत जी कहते हैं कि पश्चिम समुद्र के तट पर द्वारका नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है। वहाँ योग शास्त्र के ज्ञाता एक ब्राह्मण देवता सदा निवास करते थे। उनका नाम था शिव शर्मा। और शिव शर्मा वेद शास्त्रों के बहुत अच्छे विद्वान थे। उनके 5 पुत्र हुए जिन्हें शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। उन 5 पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: यज्ञ शर्मा, वेद शर्मा, धर्म शर्मा, विष्णु शर्मा तथा सोम शर्मा। ये सभी पिता के बड़े भक्त थे। द्विज श्रेष्ठ शिव शर्मा ने उनकी भक्ति देखकर सोचा कि पितृभक्त पुरुषों के हृदय में जो भाव होना चाहिए वह मेरे इन पुत्रों के हृदय में है या नहीं, इस बात को बुद्धिपूर्वक परीक्षा करके जानने का प्रयत्न करूं। शिव शर्मा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। उन्हें उपाय का ज्ञान था। उन्होंने माया के द्वारा अपने पुत्रों के सामने एक घटना उपस्थित की। पुत्रों ने देखा कि उनकी माता महान ज्वर रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब वे पिता के पास जाकर बोले, हे तात, हमारी माता अपने शरीर का परित्याग करके चली गई। अब उसके विषय में आप हमें क्या आज्ञा देते हैं? तब द्विज श्रेष्ठ शिव शर्मा ने अपने बड़े पुत्र को, जिसका नाम था यज्ञ शर्मा, उसे संबोधित करके कहा, बेटा, इस हथियार से अपनी माता के सारे अंगों को टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फेंक दो। पुत्र ने पिता की आज्ञा के अनुसार वैसा ही कार्य किया। पिता ने भी यह बात सुनी और उन्हें अपने पुत्र की पितृभक्ति से बहुत संतुष्टि मिली और उन्हें पुत्र भक्ति के विषय में पूर्ण निश्चय भी हो गया। अब उन्होंने दूसरे पुत्र की पितृभक्ति जानने का विचार किया और वेद शर्मा के पास जाकर कहा, बेटा, मैं स्त्री के बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी आज्ञा मानकर जाओ और समस्त सौभाग्य संपत्ति से युक्त जो स्त्री मैंने देखी है उसे मेरे लिए यहाँ बुलाकर लाओ। पिता के ऐसा कहने पर वेद शर्मा बोले, मैं आपका प्रिय कार्य जरूर करूंगा। यूं कहकर वे पिता को प्रणाम करके चले गए और उस स्त्री के पास पहुंचकर बोले, देवी, मेरे पिता तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। यद्यपि वे वृद्ध हैं तथापि तुम मेरे अनुरोध से उन पर कृपा करके उनके अनुकूल हो जाओ। वेद शर्मा की ऐसी बातें सुनकर माया से प्रकट हुई उस स्त्री ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पिता बुढ़ापे से कष्ट पा रहे हैं, अतः मैं कदापि उन्हें पति बनाना नहीं चाहती। उन्हें खांसी का रोग है, उनके मुंह में कफ भरा रहता है और इस समय दूसरी बीमारियों ने भी उन्हें पकड़ कर रखा है। रोग के कारण वे शिथिल और आर्त हो गए हैं, अतः मुझे उनका समागम नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रमण करना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूंगी। तुम दिव्य लक्षणों से संपन्न, दिव्य रूपधारी तथा महान तेजस्वी हो, अतः मैं तुम्ही को पाना चाहती हूँ। हे मानद, उस बूढ़े को लेकर क्या करोगे? मेरे शरीर का उपभोग करने से तुम्हें समस्त दुर्लभ सुखों की प्राप्ति होगी। हे विप्रवर, तुम्हें जिस जिस वस्तु की इच्छा होगी वह सब मैं ला कर दूंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह महान पापपूर्ण अप्रिय वचन सुनकर वेद शर्मा ने कहा, हे देवी, तुम्हारा वचन अधर्म युक्त, पाप मिश्रित और अनुचित है। मैं पिता का भक्त हूँ और निरपराध हूँ, इसलिए तुम मुझसे ऐसी बातें ना कहो। हे शुभे, मैं पिता के लिए ही यहाँ आया हूँ और उन्हीं के लिए तुमसे प्रार्थना करता हूँ। इसके विपरीत दूसरी कोई बात ना कहो। मेरे पिताजी को ही स्वीकार करो। हे देवी, इसके लिए तुम चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी की जो जो वस्तु चाहोगी वह सब निस्संदेह तुम्हें अर्पण करूंगा। अधिक क्या कहूँ, देवताओं का राज्य आदि भी यदि तुम चाहो तो तुम्हें दे सकता हूँ। स्त्री बोली, यदि तुम अपने पिता के लिए इस प्रकार दान देने में समर्थ हो तो मुझे इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं का अभी दर्शन कराओ। वेद शर्मा बोले, हे देवी,
मेरा बल, मेरी तपस्या का प्रभाव देखो। मेरे आवाहन करने पर ये इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता यहाँ आ पहुंचे हैं। देवताओं ने वेद शर्मा से कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, हम तुम्हारा कौन सा कार्य करें? वेद शर्मा बोले, हे देवगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने पिता के चरणों में पूर्ण भक्ति प्रदान करें। एवमस्तु कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। तब उस स्त्री ने हर्ष में भरकर कहा, तुम्हारी तपस्या का बल देख लिया। देवताओं से मुझे कोई काम नहीं है। यदि तुम मुझे मुंहमांगी वस्तु देना चाहते हो और अपने पिता के लिए मुझे ले जाना चाहते हो तो अपना सिर अपने ही हाथ से काटकर मुझे अर्पण कर दो। वेद शर्मा ने कहा, हे देवी, आज मैं धन्य हो गया। हे शुभे, मैं पिता के लिए अपना मस्तक भी दे दूंगा। ये लो, ले लो। यह कहकर द्विज श्रेष्ठ वेद शर्मा ने तीखी धार वाली तेज तलवार उठाई और हंसते हंसते अपना मस्तक काटकर उस स्त्री को दे दिया। खून में डूबे हुए उस मस्तक को लेकर वह शिव शर्मा के पास गई। स्त्री ने कहा, हे विप्रवर, तुम्हारे पुत्र वेद शर्मा ने मुझे तुम्हारी सेवा के लिए यहाँ भेजा है। यह उनका मस्तक है, इसे ग्रहण करो। इसको उन्होंने अपने हाथ से काट कर दिया है। उस मस्तक को देखकर वेद शर्मा के चारों भाई कांप उठे। उन पुण्यात्मा बंधुओं में इस प्रकार बात होने लगी, अहो, धर्म ही जिसका सर्वस्व था, वह हमारी माता सत्य समाधि के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गई। हम लोगों में ये वेद शर्मा ही परम सौभाग्यशाली थे, जिन्होंने पिता के लिए अपने प्राण दे दिए। ये धन्य तो थे ही, और अधिक धन्य हो गए। शिव शर्मा ने उस स्त्री की बात सुनकर जान लिया कि वेद शर्मा पूर्ण भक्त था। तत्पश्चात उन्होंने अपने तृतीय पुत्र धर्म शर्मा से कहा, बेटा, यह अपने भाई का मस्तक लो और जिस प्रकार यह जी सके वह उपाय करो। सूत जी कहते हैं कि धर्म शर्मा भाई के मस्तक को लेकर तुरंत ही वहां से चल दिए। उन्होंने पिता की भक्ति, तपस्या, सत्य और सरलता के बल से धर्म को आकर्षित किया। उनकी तपस्या से खींचकर धर्मराज धर्म शर्मा के पास आए और इस प्रकार बोले, हे धर्म शर्मन, तुम्हारे आवाहन करने से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मुझे अपना कार्य बताओ, मैं उससे निस्संदेह पूर्ण करूँगा। धर्म शर्मा ने कहा, हे धर्मराज, यदि मैंने गुरु की सेवा की हो, यदि मुझमें पिता के प्रति निष्ठा हो और अविचल तपस्या हो, तो इस सत्य के प्रभाव से मेरे भाई वेद शर्मा जी उठें। धर्म बोले, हे महामते, मैं तुम्हारी तपस्या और पितृभक्ति से संतुष्ट हूँ। तुम्हारे भाई जी जाएंगे, तुम्हारा कल्याण हो। अब धर्मवेत्ताओं के लिए जो दुर्लभ है, ऐसा कोई उत्तम वरदान मुझसे और मांग लो। धर्म शर्मा ने जब धर्म का यह उत्तम वचन सुना तो उस महायशस्वी ने महात्मा वैवस्वत से कहा, हे धर्मराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पिता के चरणों की पूजा में अविचल भक्ति, धर्म में अनुराग तथा अंत में मोक्ष का वरदान मुझे दे दीजिए। तब धर्म ने कहा, मेरी कृपा से यह सब तुम्हें प्राप्त होगा। उनके मुख से यह महावाक्य निकलते ही वेद शर्मा उठकर खड़े हो गए, मानो कि वे जाग उठे हों। उठते ही महाबुद्धिमान वेद शर्मा ने धर्म शर्मा से कहा, हे भाई, वे देवी कहाँ गईं? पिताजी कहाँ हैं? धर्म शर्मा ने थोड़े में ही सब हाल कह सुनाया। सब हाल जानकर वेद शर्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने धर्म शर्मा से कहा, प्रिय बंधु, इस पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा मेरा हित ऐसी कौन है? तदनंतर दोनों भाई प्रसन्न होकर अपने पिता शिव शर्मा के पास गए। उस समय धर्म शर्मा ने तेजस्वी पिता से कहा, हे महाभाग, आज मैंने आपके पुत्र वेद शर्मा को मस्तक और जीवन के साथ यहाँ ला दिया है, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। तदनंतर शिव शर्मा ने विनीत भाव से सामने खड़े चौथे पुत्र महामती विष्णु शर्मा से कहा, बेटा, मेरा कहना करो, आज ही इंद्रलोक को जाओ और वहां से अमृत लेकर आओ। मैं अपनी इस प्रियतमा के साथ इस समय अमृत पीना चाहता हूँ, क्योंकि अमृत सब रोगों को दूर करने वाला है। महात्मा पिता का यह वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने उनसे कहा, पिताजी, मैं आपके कथनानुसार सब कार्य करूंगा। यह कहकर परम बुद्धिमान धर्मात्मा विष्णु शर्मा ने पिता को प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके अपने महान बल, तपस्या तथा नियम के प्रभाव से आकाश मार्ग द्वारा इंद्रलोक की यात्रा प्रारंभ की। अंतरिक्ष मार्ग से जब वे आकाश के भीतर घुसे तब देवराज इंद्र ने उन्हें देखा और उनका उद्देश्य जानकर उसमें विघ्न डालना आरंभ किया। उन्होंने मेनका से कहा, सुंदरी, मेरी आज्ञा से शीघ्रतापूर्वक जाओ और विप्रवर विष्णु शर्मा के कार्य में बाधा डालो। देवराज की आज्ञा पाकर मेनका बड़ी उतावली के साथ चली। उसका सुंदर रूप था और वह सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी। नंदन वन के भीतर पहुंचकर वह झूले में जा बैठी और मधुर स्वर से गीत गाने लगी। उसका संगीत वीणा के स्वर के समान था।
विष्णु शर्मा ने उसे देखा और उसके मनोभाव को समझ लिया। उन्होंने सोचा कि यह एक बहुत बड़े विघ्न के रूप में उपस्थित हुई है। इंद्र ने इसे भेजा है, यह मेरी भलाई नहीं कर सकती। यह विचार कर वे शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ गए। मेनका ने उन्हें जाते देखा और पूछा, हे महामते, कहाँ जाओगे? विष्णु शर्मा बोले, मैं पिता के कार्य से इंद्रलोक में जाऊंगा और वहां पहुंचने के लिए मुझे बड़ी जल्दी है। तब मेनका ने कहा, विप्रवर, मैं कामदेव के वाण से घायल होकर इस समय तुम्हारी शरण में आई हूं। यदि धर्म का पालन करना चाहते हो तो मेरी रक्षा करो। विष्णु शर्मा बोले, हे सुमुखी, मुझे देवराज का सारा चरित्र मालूम है। तुम्हारे मन में क्या है यह भी मुझसे छुपा नहीं है। तुम्हारे तेज और रूप से विश्वामित्र आदि दूसरे लोग ही मोहित होते हैं। मैं शिव शर्मा का पुत्र हूँ, मुझ पर तुम्हारा जादू नहीं चल सकता। हे अबले, मैं योग सिद्धि को प्राप्त हूँ और तपस्या से सिद्ध हो चुका हूँ। काम आदि बड़े बड़े दोषों को मैंने पहले ही जीत लिया है। तुम किसी दूसरे पुरुष का आश्रय लो, मैं इंद्रलोक को जा रहा हूँ। यो कहकर द्विजश्रेष्ठ विष्णु शर्मा शीघ्रतापूर्वक चले गए। मेनका का प्रयत्न निष्फल हुआ और देवराज के पूछने पर उसने सब कुछ बता दिया। तब इंद्र ने बारंबार विघ्न उपस्थित किया, किंतु महायशस्वी ब्राह्मण ने अपने तेज से उन सब विघ्नों का नाश कर दिया और उनके उपस्थित किए हुए भयंकर विघ्नों का विचार करके महातेजस्वी विष्णु शर्मा को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं इंद्रलोक से इंद्र को गिरा दूंगा और देवताओं की रक्षा के लिए दूसरा इंद्र बनाऊंगा। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि देवराज इंद्र वहां आ पहुंचे और बोले, हे महाप्राज्ञ विप्र, तपस्या, नियम, इंद्रिय संयम, सत्य और शौच के द्वारा तुम्हारी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारी इस पितृभक्ति से मैं देवताओं सहित परास्त हो गया। हे साधु श्रेष्ठ, तुम मेरे सारे अपराध क्षमा करो और मुझसे कोई वरदान मांगो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मांगने पर मैं दुर्लभ से दुर्लभ वर भी दे दूंगा। यह सुनकर विष्णु शर्मा ने देवराज से कहा, आपको महात्मा ब्राह्मणों के तेज का विनाश करने की कभी चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण क्रोध में भर जाएं तो समस्त पुत्र पौत्रों के साथ अपराधी व्यक्ति का संहार कर सकते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि आप इस समय यहाँ न आए होते तो मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से आपके इस उत्तम राज्य को छीनकर किसी दूसरे को दे डालने का विचार कर चुका था। मेरी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी, किंतु आपके आने से मेरा भाव बदल गया। हे देवेंद्र, आप आकर मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे अमृत दीजिए और साथ ही पिता के चरणों में अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार बातचीत होने पर इंद्र ने प्रसन्न चित्त से ब्राह्मण को अमृत से भरा हुआ घड़ा ला कर दिया और वरदान देते हुए कहा, हे विप्रवर, अपने पिता के प्रति तुम्हारे हृदय में सदा अविचल भक्ति बनी रहेगी। यो कहकर इंद्र ने ब्राह्मण को विदा किया। तदनंतर विष्णु शर्मा अपने पिता के पास जाकर बोले, हे तात, मैं इंद्र के यहाँ से अमृत लेकर आया हूँ। इसका सेवन करके आप सदा के लिए निरोग हो जाइए। शिव शर्मा पुत्र की यह बात सुनकर बहुत संतुष्ट हुए और सब पुत्रों को बुलाकर कहने लगे कि तुम सब लोग पितृभक्ति से युक्त और मेरी आज्ञा के पालक हो, अतः प्रसन्नतापूर्वक मुझसे कोई वरदान मांगो। इस भूतल पर जो दुर्लभ वस्तु भी होगी वह भी तुम्हें मिल जाएगी। तब पिता की यह बात सुनकर वे सभी पुत्र एक दूसरे की ओर देखते हुए उनसे बोले, हे पिताजी, आपकी कृपा से हमारी माता जो यमलोक को चली गई हैं जी जाएं। शिव शर्मा ने कहा, हे पुत्रों, तुम्हारी मरी हुई पुत्रवत्सला माता अभी जीवित होकर हर्ष में भरी हुई यहाँ आएंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऋषि शिव शर्मा के मुख से यह शुभ वाक्य निकलते ही उन पुत्रों की माता हर्ष में भरी हुई वहां आ पहुंची और बोली, मेरे सौभाग्यशाली पुत्रों, इसीलिए संसार में पुण्यात्मा स्त्री पुण्य साधक पुत्र की इच्छा करती है, जिसका कुल के अनुरूप आचरण हो, जो अपने कुल का आधार तथा माता पिता को तारने वाला हो। ऐसे उत्तम पुत्र को कोई भी स्त्री पुण्य के बिना कैसे पा सकती है। ना जाने कैसे कैसे पुण्य किए थे, जिनके फलस्वरूप ये धर्मप्राण, धर्मात्मा, धर्मवत्सल तथा अत्यंत पुण्यभागी महात्मा मुझे पति रूप में प्राप्त हुए। मेरे सभी पुत्र पितृभक्त हैं, इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और क्या होगी। अहो, संसार में पुण्य के ही बल से उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। मुझे 5 पुत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका हृदय विशाल है तथा जिनमें एक से बढ़कर एक है। सभी पुत्र यज्ञ करने वाले, पुण्यात्मा, तपस्वी, तेजस्वी और पराक्रमी हैं। इस प्रकार माता के कहने पर पुत्रों को बड़ा हर्ष हुआ और वे अपनी माता को प्रणाम करके बोले, माँ, अच्छे माता पिता की प्राप्ति बड़े पुण्य से होती है। तुम सदा पुण्यकर्म करती रहती हो,
हमारे बड़े भाग्य थे जो तुम हमें माता के रूप में प्राप्त हुई, जिनके गर्भ में आकर हम लोग उत्तम पुण्यों से वृद्धि को प्राप्त हुए हैं। हमारी यही अभिलाषा है कि प्रत्येक जन्म में तुम ही हमारी माता और यही हमारे पिता हो। पिता बोले, हे पुत्रों, तुम लोग मुझसे कोई परम उत्तम और पुण्यदायक वरदान मांगो। मेरे संतुष्ट होने पर तुम लोग अक्षय लोकों का उपभोग कर सकते हो। पुत्रों ने कहा, पिताजी, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें भगवान श्री विष्णु के गोलोक धाम में भेज दीजिए, जहाँ किसी प्रकार की चिंता और व्याधि नहीं फटकने पाती। पिता बोले, पुत्रों, तुम लोग सर्वथा निष्पाप हो, इसलिए मेरे प्रसाद, तपस्या और इस पितृभक्ति के बल से वैष्णव धाम को जाओ। महर्षि शिव शर्मा के यह उत्तम वचन कहते ही भगवान श्री विष्णु अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए गरुड़ पर सवार होकर वहां आ पहुंचे और पुत्रों सहित शिव शर्मा से बारंबार कहने लगे, हे विप्रवर, पुत्र सहित तुमने भक्ति के बल से मुझे अपने वश में कर लिया है, अतः इन पुण्यात्मा पुत्रों तथा अपने पति के साथ रहने की इच्छा वाली इस पुण्यमयी पत्नी को साथ लेकर तुम मेरे परम धाम को चलो। शिव शर्मा ने कहा, भगवन, ये मेरे चारों ही पुत्र इस समय परम उत्तम वैष्णव धाम में चले। मैं अपनी पत्नी के साथ अभी भूलोक में ही कुछ काल व्यतीत करना चाहता हूँ और मेरे साथ कनिष्ठ पुत्र सोम शर्मा भी रहेगा। सत्यभाषी महर्षि शिव शर्मा के यो कहने पर देवेश्वर भगवान श्री विष्णु ने उनके चारों पुत्रों से कहा, तुम लोग दाह और प्रलय से रहित मोक्षदायक गोलोक धाम को चलो। भगवान के इतना कहते ही उन चारों सत्य तेजस्वी ब्राह्मण का तत्काल ही विष्णु के समान स्वरूप हो गया। उनके शरीर का श्याम वर्ण इंद्रनील मणि के समान शोभा पाने लगा। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित होने लगे। वे विष्णु रूपधारी महान तेजस्वी द्विज पितृभक्ति के प्रभाव से विष्णु धाम को प्राप्त हो गए। सूत जी कहते हैं कि भगवान श्री विष्णु का गोलोक धाम तम से परे अर्थात अंधकार से परे परम प्रकाश रूप है। पूर्वोक्त चारों ब्राह्मण जब उस लोक में चले गए तब महाप्राज्ञ शिव शर्मा ने अपने छोटे पुत्र से कहा, हे महामते सोम शर्मन, तुम पिता की भक्ति में रत हो। मैं इस समय तुम्हें यह अमृत का घड़ा दे रहा हूँ, तुम सदा इसकी रक्षा करना। मैं पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा करने जाऊंगा। यह सुनकर सोम शर्मा ने कहा, हे महाभाग, ऐसा ही होगा। बुद्धिमान शिव शर्मा सोम शर्मा के हाथ में यह घड़ा देकर वहां से चल दिए और 10 वर्षों तक निरंतर तपस्या में लगे रहे। इधर धर्मात्मा सोम शर्मा दिन रात आलस्य छोड़कर उस अमृत कुंभ की रक्षा करते रहे। 10 वर्षों के पश्चात महायशस्वी शिव शर्मा पुनः लौटकर वहां आए और माया का प्रयोग करके भार्या सहित कोढ़ी बन गए। जैसे कि वे स्वयं कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, उसी प्रकार उनकी स्त्री भी थी। दोनों ही मांस के पिंड की भांति त्याग देने योग्य दिखाई देते थे। वे धीर चित्त ब्राह्मण महात्मा सोम शर्मा के समीप आए। वहां पधारे हुए माता पिता को सर्वथा दुख से पीड़ित देखकर महायशस्वी सोम शर्मा को बड़ी दया आई। भक्ति से उनका मस्तक झुक गया। वे उन दोनों के चरणों में पड़ गए और बोले कि पिताजी, मैं दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता जो तपस्या, गुण समुदाय और उत्तम पुण्य से युक्त होकर आपकी समानता कर सके। फिर भी आपको यह क्या हो गया? हे विप्रवर, संपूर्ण देवता सदा दास की भांति आपकी आज्ञा के पालन में लगे रहते हैं। वे आपके तेज से खिंचकर यहाँ आ जाते हैं। आप इतने शक्तिशाली हैं, तो भी किस पाप के कारण आपके शरीर में यह पीड़ा देने वाला रोग हो गया है? ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसका कारण बताइए। यह मेरी माता भी पुण्यवती है, इसका पुण्य भी महान है। यह पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली है और यह अपने स्वामी की कृपा से समूची त्रिलोकी को भी धारण करने में समर्थ है। जो राग द्वेष का परित्याग करके भांति भांति के कर्मों द्वारा अपने पतिदेव का पूजन करती हैं, देवताओं की ही भांति गुरुजनों के प्रति भी इनके हृदय में आदर का भाव है। वह मेरी माता क्यों इस कष्टकारी कुष्ठ रोग का दुख भोग रही हैं? तब शिव शर्मा बोले कि हे महाभाग, तुम शोक न करो। सबको अपने कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य प्रायः पूर्वकृत पाप और पुण्यमय कर्मों से युक्त होता ही है। अब तुम हम दोनों रोगियों को धोकर साफ करो। पिता का यह शुभ वाक्य सुनकर महायशस्वी सोम शर्मा ने कहा, आप दोनों पुण्यात्मा हैं, मैं आपकी सेवा अवश्य करूंगा। माता पिता की शुश्रूषा के सिवा मेरा और कर्तव्य ही क्या है? सोम शर्मा उन दोनों के दुख से दुखी थे। वे माता पिता के मल मूत्र तथा कफ आदि धोते थे, अपने हाथ से उनके चरण पखारते और दबाया करते थे।
उनके रहने और नहाने आदि का प्रबंध भी वे पूर्ण भक्ति के साथ स्वयं ही करते थे। विप्रवर सोम शर्मा बड़े यशस्वी, धर्मात्मा और सत्पुरुषों में श्रेष्ठ थे। वे अपने दोनों गुरुजनों को कंधे पर बिठाकर तीर्थों में ले जाया करते थे। वे वेद के ज्ञाता थे, अतः मांगलिक मंत्रों का उच्चारण करके दोनों को अपने हाथों से विधिपूर्वक नहलाते और स्वयं भी स्नान करते थे। फिर पितरों का तर्पण और देवताओं का पूजन भी वे उन दोनों से प्रतिदिन करवाया करते थे। स्वयं अग्नि में होम करते और अपने दोनों महागुरु माता पिता को प्रसन्न करते हुए अपने सब कार्य उन्हें बताया करते थे। सोम शर्मा उन्हें प्रतिदिन शैया पर सुलाते और उन्हें वस्त्र तथा पुष्प आदि सब सामग्री निवेदन करते थे। परम सुगंधित पान लगाकर माता पिता को अर्पण करते तथा नित्य प्रति उनकी इच्छा के अनुसार फल मूल, दूध आदि उत्तमोत्तम भोज्य पदार्थ खाने को देते थे। इस क्रम से वे सदा ही माता पिता को प्रसन्न रखने की चेष्टा किया करते थे। पिता सोम शर्मा को बुलाकर उन्हें नाना प्रकार के कठोर एवं दुखदायी वचनों से पीड़ित करते और आतुर होकर उन्हें डंडों से पीटते भी थे। यह सब करने पर भी धर्मात्मा सोम शर्मा कभी पिता के ऊपर क्रोध नहीं करते थे। वे सदा संतुष्ट रहकर मन, वाणी और क्रिया तीनों के ही द्वारा पिता की पूजा किया करते थे। ये सब बातें जानकर शिव शर्मा अपने चरित्र पर विचार करने लगे। उन्होंने सोचा कि सोम शर्मा का मेरी सेवा में अधिक अनुराग दिखाई देता है, इसलिए समय पर मैंने इसके तप की परीक्षा की है, किंतु मेरा पुत्र भक्तिभाव तथा सत्यपूर्ण बर्ताव से भ्रष्ट नहीं हो रहा है। निंदा करने और मारने पर भी सदा मीठे वचन ही बोलता है। इस प्रकार मेरा बुद्धिमान पुत्र दुष्कर सदाचार व्रत का पालन कर रहा है। अतः अब मैं भगवान श्री विष्णु के प्रसाद से इसके दुख दूर करूंगा। इस प्रकार बहुत देर तक सोच विचार करने के पश्चात परम बुद्धिमान शिव शर्मा ने पुनः माया का प्रयोग किया। अमृत के घड़े से अमृत का अपहरण कर लिया। उसके बाद सोम शर्मा को बुलाकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे हाथ में रोगनाशक अमृत सौंपा था, उसे शीघ्र ही लाकर मुझे अर्पण करो, जिससे मैं इस समय उसका पान कर सकूं। पिता के यों कहने पर सोम शर्मा तुरंत उठकर चल दिए। अमृत के घड़े के पास जाकर उन्होंने देखा कि वो तो खाली पड़ा है, उसमें अमृत की एक बूंद भी नहीं है। तब परम सौभाग्यशाली सोम ने मन ही मन कहा, यदि मुझ में सत्य और गुरु शुश्रूषा है, यदि मैंने पूर्व काल में निश्चल हृदय से तपस्या की है, इंद्रिय संयम, सत्य और शौच आदि धर्मों का ही सदा पालन किया है, तो यह घड़ा निश्चय ही अमृत से भर जाए। महाभाग सोम शर्मा ने इस प्रकार विचार करके जो ही उस घड़े की ओर देखा, त्यों ही वह अमृत से भर गया। घड़े को भरा देखकर उसे हाथ में लेकर महायशस्वी सोम शर्मा तुरंत ही पिता के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, पिताजी लीजिए, यह अमृत से भरा हुआ घड़ा आ गया। हे महाभाग, अब इसे पीकर शीघ्र ही रोग से मुक्त हो जाइए। पुत्र का यह परम पुण्यमय तथा सत्य और धर्म के उद्देश्य से युक्त मधुर वचन सुनकर शिव शर्मा को बड़ा हर्ष हुआ। वे बोले, हे पुत्र, आज मैं तुम्हारी तपस्या, इंद्रिय संयम, शौच, गुरु शुश्रूषा तथा भक्तिभाव से विशेष संतुष्ट हूँ। लो, अब मैं इस विकृत रूप का त्याग करता हूँ। यो कहकर ब्राह्मण शिव शर्मा ने पुत्र को अपने पहले रूप में दर्शन दिया। सोम शर्मा ने माता पिता को पहले जिस रूप में देखा था, उसी रूप में उस समय भी देखा। वे दोनों महात्मा सूर्यमंडल की भांति तेज से दीप रहे थे। सोम शर्मा ने बड़ी भक्ति के साथ उन महात्माओं के चरणों में मस्तक झुकाया। तदनंतर वे दोनों पति पत्नी पुत्र से बातचीत करके अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान श्री विष्णु की कृपा से अपनी पत्नी को साथ लेकर विष्णुधाम को चले गए। अपने पुण्य और योगाभ्यास के प्रभाव से उन महर्षि ने दुर्लभ पद को प्राप्त कर लिया। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिए।